लेकिन जब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अभी भी कृषि उपज ऐसी है जो खेत में तैयार तो कर देता है मेरा किसान, लेकिन उसकी विधिवत प्रोसेसिंग नहीं होने के कारण से, कोल्ड चेन की व्यापक उपलब्धता नहीं होने के कारण से वह किसान के द्वारा पैदा की गई फसल 1 लाख करोड़ रुपया लगभग खेत में ही बर्बाद हो जाता है। हम वह 1 लाख करोड़ रुपए बर्बाद ना होने पावे, कैसे वह 1 लाख करोड़ रुपए जो खेत में बर्बाद हो रहा है वह हम कोल्ड चेन के माध्यम से, कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से एक सप्लाई चेन बना करके तैयार करें, जिससे वह 1 लाख करोड़ रुपए जब किसान के जेब में जाएगा तो केवल किसान के जेब में वह पैसा नहीं जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था प्रदेश की भी देश की भी और मजबूत होगी। मैं अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बात करूं तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि आज जो हमारे कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है, मेरे पास जो सूचना है वह लगभग 13.6 मिलियन मैट्रिक टन की है। इसके आधार पर मैं उत्तर प्रदेश को कह सकता हूं कि ये नंबर 1 पर है, लेकिन अभी हम और इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। पहला तो सुरक्षा, जिसकी गारंटी उत्तर प्रदेश में। दूसरा विकास, हम विकास कब कर पाएंगे? जब हमारे विकास के लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे। संसाधन की कोई कमी नहीं, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की आज आवश्यकता है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो विकास की दृष्टि से बहुत बड़े पैमाने पर जो इंफ्रा का डेवलपमेंट यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में नजर दौड़ाएंगे तो हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के महामारी के महासंकट के समय पैकेज के आधार पर उन्होंने देश के सामने एक यह लक्ष्य रखा था। आज हम कितने क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बने हैं उसकी चर्चा भी मैं इस समय नहीं करूंगा, क्योंकि विषय अंतर नहीं करना चाहता। लेकिन हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, हमारी क्षमता है। मैं अहंकार बस नहीं, पूरे विश्वास से कह सकता कि पीछे जो हमारा 5 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चला था 2014 से 2019, 5 साल में हम 50 साल देश को आगे लेकर के बढ़ने में कामयाब हुए। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पीछे जो बीता हुआ 5 साल है, उस 5 साल में हम उत्तर प्रदेश को भी 50 साल आगे ले जाने का काम किए। लेकिन हम 5 साल में अगर 50 साल गए हैं तो अगले 5 साल में ही 50 साल आगे जाएंगे नहीं, हम आने वाले 5 साल में अब 100 साल आगे, मतलब जो अपने से ही प्रतियोगिता करनी है और वह प्रतियोगिता करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम हर क्षेत्र में जहां पर भी कोई समस्या है, आज तो आपने ज्ञापन दिया है, आपका यह सेमिनार है, यहां पर मैं जो अपनी बातें कह रहा हूं कह ही रहा हूं, कभी आप सबके मन में हो, आप फेडरेशन के सभी जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के दायित्व वाले लोग हैं, प्रदेश के दायित्व वाले लोग हैं, एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के आप समय लेकर के आइए लखनऊ में। मैं सारे अधिकारियों को साथ में बैठा करके आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा और चर्चा करके जो भी रास्ता निकाला जा सकता है वह रास्ता निकालने का भी काम निश्चित तौर से करने की भी आवश्यकता है। इसको करेंगे भी हम, यह भी आपको भरोसा यहाँ पर। लेकिन जनता का जो विश्वास और भरोसा समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए था, ना वो सत्ता में रहकर जीत पाए थे और ना विपक्ष में रहकर के जीत पाए और ना भविष्य में जीत पाएंगे। हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, गुंडे, अपराधी और माफियाओं के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरता से कार्रवाई करते हैं और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त विकास करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि पहले इनकम टैक्स की तरह गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूलने की कौन कहे, वो अपने तख्ती लगा के जा रहे हैं कि हमको जेल भेज दो। मतलब ये शासन का भय अपराधियों के मन में होना चाहिए और वो है, और जो अपराध करेगा उसके साथ कठोरता से निपटा जाए। ये तो श्री अखिलेश यादव जी से पूछिए। वैसे श्री अखिलेश यादव जी के लिए मैंने पहले ही कहा था, वो ना सत्ता के लायक है ना विपक्ष के लायक।